3 नंबर ब्लॉक यूथ कांग्रेस कमेटी की तरफ से पिलगछिया मुस्लिम वर्कर्स ने आज एक प्रोग्राम का इनेकाद किया यौम वफ़ात इंदिरा गांधी के मौके पर। इंदिरा गांधी 1984 में कुछ उनके बॉडीगार्ड ने उन्हें जान से मार दिया था। इसी हवाले से आज एक प्रोग्राम किया गया पिलगछिया बस्ती में। इस मौके पर समाज मुमताज़ चारचांद के अलावा प्रेसिडेंट माइनॉरिटी सेल के मोहम्मद कलीम और दीगर सरका ने अपनी अपनी बातें रखी। इस हवाले से मास्टर मोहम्मद कलीम ने SIR की बात की गई। SIR से डरने की ज़रूरत नहीं है, जिनको ज़रूरत है वो बराह रास्त अपने इलाके के जो ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं या फिर लीडर हैं उनसे बात करें और अपने जो कागजात हैं वो उन तक पहुंचाने, उनसे बात करके उसे फिलअप करें। ये 2 तरह के कागजात हैं जो 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर घर जाकर दी जाएगी और उसके बाद कलेक्शन किया जाएगा। अगर इस बार किसी वजह से आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आता है तो इसके बाद 25 फरवरी को फिर से ये शुरू किया जाएगा। तो आइए सुनते हैं हम के मुकामी कांग्रेसी लीडरों ने क्या कुछ कहा। ख़ास तौर से कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल के लीडर मास्टर मोहम्मद कलीम ने अपनी बातें किस तरह हमसे रखी और SIR के हवाले से उन्होंने क्या कुछ कहा और दीगर वक्ता ने क्या कहा, हम सुनते हैं। आज SIR की सरजमी से जो आवाज़ उठी है, क्या कहेंगे? देखिए, वोट चोर गद्दी छोड़ का जो मामला है, राहुल गांधी ने जो नारा दिया है, ये नारा सिर्फ पूरे देश में गूंज रहा नहीं, बल्कि इस नारे के साथ हम लोग हर वो हल्का, चाहे असेंबली का हो, चाहे पार्लिमानी हल्का हो, चाहे वो पंचायत का हो, म्यूनसिपलिटी का, हर हल्का में हम लोग आवाम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और राहुल गांधी का जो सपना है कि मुल्क में जो डिजिटल इंडिया के नाम पर जो वोट चोरी हो रही है उसको रोका जाए और हर हिंदुस्तानी को साफ़ सुथरा माहौल में, निरपेक्ष माहौल में जो है वोट देने का इख्तियार दिया जाए। SIR के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, जरूरी क्यों और SIR का एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताइए। देखिए, SIR इससे पहले भी हुआ। मेरे ख्याल से आप लोग मीडिया के लोग हैं, पंडित नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह के ज़माने तक 15 बार SIR का अमल हो चुका है। ये मैं ऑफिशियली बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया है काशीपुर विजय असेंबली का। 15 बार हो चुकी, 16वीं बार होने जा रहा है। इससे पहले SIR हुआ है, लोगों में कोई परेशानी नहीं, कोई अफरा तफरी नहीं। इस बार SIR का ऐसा माहौल खड़ा किया जा रहा कि जैसे लग रहा कि हम अपने मुल्क में गैर मुल्की होने जा रहे हैं। ये असर बिल्कुल डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस ने ये ऐलान किया है हर कस्बा, हर वार्ड, हर मोहल्ला, हर गली, हर शहर, हर गाँव में कि हमारे कार्यकर्ता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के साथ साथ स्टेट के जो लीडरान है, शुभंकर सरकार की क़यादत में जो बंगाल में कांग्रेस है, वो हम लोग इसका SIR का विरोध करेंगे ऑफिशियली तौर पर। लेकिन लोगों को SIR से नाम नहीं कटे, उसको हम लोग पैगाम दे रहे हैं कि आप लोग SIR में अपना नाम इंदराज करें। खौफ का ये आलम है कि पश्चिम बंगाल में जहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर के फासले पर लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? परसों का वाक़या आप लोग जानने होंगे, पानीहट्टी का हल्का है, बेलगड़िया रीजन का पानीहट्टी हल्का में प्रदीप कौर नाम का एक शख्स सिर्फ NRC खौफ से, वो समझ के SIR NRC की तरह होगा, उसी खौफ से वो सुसाइड नोट। खौफ को कैसे दूर करेंगे? मोबाइलाइज अवेयरनेस प्रोग्राम, इसीलिए हम लोग SIR का नाम अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। हम लोग इसके बाद 3 नंबर वार्ड के हर अहम मोड़ पर जो है 2 टेबल क्यों ना हो, 2 चेयर क्यों ना हो, हम लोग वहाँ बैठकर SIR का माहौल बनाएंगे कि SIR से डरने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हम लोग इस देश के वासी हैं। বক্তা আছেন মিস্টার ঘোষ, উনি বলছেন যদি কেউ আত্মহত্যা করে তার হাতে কিন্তু সুসাইড নোট থাকে না, সেটা নিয়ে কি বলবেন? দেখুন, সুসাইড নোট থাকে না, কিন্তু এই SIRটার জন্য সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে মানুষকে ভয় দেখানো, এই টেনশনটা দূর করার জন্য আমাদেরকে একটা চেয়ার টেবিল নিয়ে বসে অন্তত ওদের এইটা বুঝিয়ে দেয়া যে এটা ভয়ের কোনো কারণে আপনাকে দেশ থেকে চলে যেতে হবে না, কিন্তু আপনার যে ভোটটা অন্তত আপনি আপনার থাকে, বাকি যেগুলো আছে ওগুলো আমরা ক্যান্সেল করাবো কীভাবে, ওদের বিশ্বাস দেবো, দিয়ে আমরা এইটা আর কি শুরু করবো। বিজেপি যখনই দেখে যে আমরা ডেঞ্জার জোনে আছি, তখন
তখনই এই ভয়গুলো দেখায় যাতে মানুষ ভয়ে আর কি ভোটটা যাতে কংগ্রেসকে না দেয়, ভোটটা হয় তৃণমূল নয় বিজেপিকে দেয়। और क्या मैसेज देंगे कि इंडिया गठबंधन में जो पार्टियां शामिल हैं? देखिए, आरजेडी है, कांग्रेस है, सीपीआईएम है, ये सब इंडिया गठबंधन जो लड़ रहे हैं बिहार में, रिजल्ट इतना बेहतरीन आने वाला है जो मोदी जी का आने वाला 7 पुश्त भी कांप जाएगा इस रिजल्ट को देख के 14 तारीख नवंबर को। तो आरजेडी और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार जो है तय हो चुका है। वहाँ के जनता, वहाँ के महिला, वहाँ के युवा, वहाँ का छात्र, वहाँ का किसान एकदम मुद्दा को मतलब मोदी के नाम पे वो गाली दे रहा है। हम नहीं बोल सकते, उतना नीचा नहीं गिर सकते हैं। हाँ, अगर रिजल्ट उल्टा हुआ तो सवाल ही नहीं है। इसी बेलगछिया मोड़ पे हमें बुला करके फिर जो है आप लोग को जो सजा देना होगा मीडिया वाला वो दे दीजिएगा। ये भाई साहब आपका जुबान कच्चा निकल गया, एकदम कॉन्फिडेंस। यादव है बिहार के, और जातियाता मुझे मालूम है जो मेरा जात क्या करने जा रहा है। हम जो है बात बोल के आपके दस्ते का हम लोग खाते ऐलान करेंगे। इससे पहले SIR के सिलसिले में 3 नंबर वार्ड कांग्रेस कमेटी की जानी से जिसमें मैं खुद कन्वीनर हूँ, राहुल गांधी फैंस क्लब, जो पूरे इंडिया में राहुल गांधी फैंस क्लब है, 3 नंबर वार्ड का मैं चेयरमैन हूँ। महानगरी से नॉर्थ वगैरह डिवीजन का मैं कन्वीनर हूँ। बहुत सारे जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। और अभी कल जैसा कि मैंने कहा, अगर यकीन ना हो तो कोई फोन साहब से फोन पर डायरेक्ट बात कर ले। कल तो इलेक्शन के अधिकारी में रिटर्निंग ऑफिसर, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ही आ रहे, ये लोग ये लोग जो मीटिंग करके काफी कांग्रेस पार्टी की तरफ हमें पकड़ है कि सरकार और प्रसन्नजीत सिंह SIR कमेटी के चेयरमैन के जाने से मुझे वहाँ जाने का मौका मिला। हम लोग अपनी पार्टी का चेयरमैन चेंज कर दिया। बहुत सारी बातों के दरमियान मैंने सोचा क्या ऑफिसर से हिसाब अपनी वोट से SIR हो गए, किंतु SIR आगे ठीक हो तो पूरी नाम बात कर रहे हैं। अब सुनिए मिस्टर रमान भाई, आप लोग मीडिया के आदमी समीर भाई और साथी करोड़ भाई, आप लोग गौर से सुनिए। हम सवाल की कभी SIR का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। 4 तारीख को शुरू होगा, 4 दिसंबर तक चलेगा। तो कैसे लोगों के नाम काट दिए जाएंगे बंगाल में, ये तो बिहार का आजादी कोशिश की जाएगी, आसाम की नदी राष्ट्रीय का मजदूर करने की कोशिश की जाएगी। हम लोग भरोसा से हमारे तरफ से खोने की जरूरत होता नहीं। अपना निश्चित रखो और आपने ध्यान रखिए, किसी का भी नाम में है वोटर तालिका से बाहर नहीं जाए। उन्होंने हम लोग आश्वासन दिया, हम लोग जो विचार है और मैक्सिमम वो लोग 4 तारीख से लेकर 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक आपके घर घर जाएंगे। आपको फॉर्म देकर 2 तरह का एक फॉर्म फिलअप कीजिएगा 6 नंबर, अपने पूरे खानदान का नाम रखिएगा, उसमें अलग अलग कोनों में एक अपने बात रखिएगा और एक जो BLO जो बूथ लेवल ऑफिसर है वो आपके सिलेक्ट करके ले जाएंगे। और उसके बाद जो फाइनल तौर तैयार होगा 7 फरवरी को आप अपना नाम चेक कीजिएगा कि आपका वोटर में नाम आया कि नहीं। अगर खुदा न खासा अगर आपका नाम किसी वजह से नहीं आया, फिर एक बार आपका वोटर में फॉर्म फिलअप कर लेगा, फिर अप्लाई कीजिएगा कि आपका नाम अप्लाई किए थे, फॉर्म फिलअप किए थे, वोटर लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया। वो फिर जो है 4 जनवरी को होगा और 25 जनवरी तक कि क्यों आपका नाम नहीं आया, क्यों आपका नाम छोड़ दिया। ये एक बार फिर आपको चांस मिलेगा, मौका मिलेगा, आप लोग फिर दोबारा उसको ऑनलाइन में नहीं कर सकते हैं या फिर इलेक्शन ऑफिस मीटिंग में जाकर आप डायरेक्ट जो है
सकते हैं। ऑनलाइन फैसिलिटीज भी है, घबराने की जरूरत नहीं है। एफआईआर हमने कर दिया जा रहा एनआरसी सीए की तरह, ताकि लोग एनआरसी सीए बोलते रहे और लोग डेवलपमेंट एनआरसी सीए का जो माहौल था उसी माहौल में पढ़ने के पीछे एफआईआर के नाम पर लाने की कोशिश करिए। देखिए, हम लोग पीछे बस्ती में रहते हैं, इसी वार्ड में रहते हैं, आप लोग पीछे बस्ती के रहने वाले, इसी वार्ड के रहने वाले हैं। रोजाना हम लोग स्थापना का रुकना होता है, रोजाना एवं आरक्षण महापुरुष आगम देवी श्रीमती इंदिरा गांधी भारतवर्ष के प्रथम महिला प्रधानमंत्री मोहम्मद शरीफ एवं আমাদের কলকাতা গ্রাম বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আমরা সকলে উপস্থিত হই এবং আমাদের রাজ্য সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের নির্দেশে এই দিনটি আমরা মানুষের কাছে তুলে ধরি এবং সাথে সাথে 8 দিনের মধ্যেই এফআইআর শুরু হয়। অনেকেই ভাবেন এসআইআর একই জিনিস, 10 বছর অন্তর ভোটার লিস্টে নাম সংশোধন, নাম নতুন করে তোলা বাধ্যতা দেখা এখন নির্বাচন কমিশনে দেয়। কিন্তু বর্তমানে যে নির্বাচন কমিশন ভারতবর্ষের যে প্রধান জ্ঞানেশ কুমার পুরোপুরি বিজেপির কথায় মোদীর কথায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কথায় চলছে। নির্বাচন কমিশন হচ্ছে একটি স্বশাসিত পুরো স্বাধীন দেওয়া আছে। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के डेथ एनिवर्सरी की अब चंद बातें उनके बारे में जो बात हो चुकी है उसे दोहराना तो नहीं चाहूँगा। इंदिरा गांधी जी ने सन 1969 में जब प्रधानमंत्री इलेक्शन का हिंदुस्तान के सदर इलेक्शन का इंतजाम होने वाला था, तो उस वक्त कांग्रेस के एक गुरु ने कांगड़ा जी ने वो अपने पसंद के कैंडिडेट संजीवा रेड्डी को देना चाहते थे, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी को वो उम्मीदवार समझ में नहीं आ रहा था। लिहाजा उन्होंने एक आजाद उम्मीदवार गिरी को आजाद उम्मीदवार से खड़ा हुए और सारे पार्लियामेंटेरियन को उन्होंने अपील की कि आप अपने जरिए की आवाज को वोट दें और जीत हासिल हुई। दूसरी बात, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने करीबन 1969 में ही बैंकों को नेशनलाइज किया गया था, उन्होंने नेशनलाइज किया था बैंकों, लेकिन आज इस प्राइवेट चीज को नेशनलाइज किया गया था और आज इसी चीज को बेचा जा रहा है और राजाओं और नवाबों के क्रेडिट फर्स्ट को बंद किया था उन्होंने उनके हालात से देखते हुए। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश के मफाद और देश की अखंडता को के लिए कभी किसी बात से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उन्होंने कभी मसालत नहीं की। आप देखेंगे कि सन 1971 में जब इस पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तानियों का जुर्म हो रहा था और बंगालियों का नसरहार हो रहा था, तो उस वक्त उनको बेचैनी हुई, एक पड़ोसी मुल्क के नाते उन्हें बेचैनी हुई श्रीमती इंदिरा गांधी जी को। वो कुछ करना चाहते थे, वो पूरी दुनिया से अपील कर रहे थे, उसी के तौर से अमेरिका से अपील कर रहे थे कि आप वहाँ इस नसरहार करोगे, वहाँ बदलाव हो रहा है बंगालियों का करोगे, लेकिन अमेरिका उस वक्त पाकिस्तान का साथ दे रहा था। उस जमाने में बहुत ही शातिर ब्रिगेड या अमेरिका का फॉरेन मिनिस्टर हेनरी किसिंजर जब इंदिरा गांधी जी से दिल्ली मिलने के लिए आए
तो अब देखिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी का दिमाग देखिए कि उन्होंने दिल्ली पैसेंजर को अपने रेजिडेंशियल ऑफिस में उन्होंने नाश्ते की दावत दी ब्रेकफास्ट, और साथ ही साथ उस वक्त उन्होंने फील्ड मार्शल मालिक साहब को रात के वक्त पहले फोन किए कि आप सुबह का नाश्ता मेरे यहाँ कीजिएगा, और उनको एक बात ताकीद की कि आप जब मेरे यहाँ आइएगा तो फौजी लिबास में यूनिफॉर्म पहन कर जाइएगा। जब दोनों मानिक साहब और श्रीमती इंदिरा गांधी बैठक है, अब उनका अंदाज देखिए, जुबान से कुछ बोलना नहीं पड़ा उनको। पहले तो उनसे पहले के सदस्य से वो मुखातिब हुई कि आप लोग कुछ कीजिए, अमेरिका कुछ करे, वहाँ जो संग्राम हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, इस बंगाल में उसे रोका जाए। लेकिन उसके बाद ही उन्होंने कह दिया कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे, तो आज में बैठे हुए मालिक साहब जी बोले मैं उनसे काम लूँगी। सिर्फ इतनी सी बात है, लेकिन इस बात में कितनी बात पैदा हो जाती है। पैसेंजर जो है प्रधान में आप क्या सोच रहे हैं, मतलब आज से पूरी दुनिया के ममालिक से इंदिरा गांधी आज से 8 मिला के बात करती थी, 10 मिला के बात नहीं करती थी, पूरे देश का मुल्क का सर ऊंचा करती थी। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज हिंदुस्तान को आकार को मिलाया जा रहा है, और मुल्क के व्यापार और अचानकता से लापरवाही नहीं की, इसके लिए उसको अपनी जान का बलिदान देना पड़ा। मुल्क के लिए अपने आप को उन्होंने कुर्बान किया, अपनी जान की बलिदान दी। मैं ऐसे अजीब रहनुमा को तहे दिल से राजा गिरफ्त पेश करता हूँ। शुरू